डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज मैंने गहन अध्ययन किया तो आपकी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम था फॉरेस्ट गार्ड का, उसकी मेरिट बनाई है ना। और काफी सारे लोगों से पूछ करके कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं। इस बार सब सर्वे काफी हमारा लंबा रहा है और उस लंबे सर्वे से काफी कुछ निचोड़ निकल के आया है कि पेपर जो था कनिष्ठ सहायक से थोड़ा सा आसान कहा जा सकता है। वैसे मॉडरेट पेपर था तो कुल मिलाकर के मेरिट नीचे ही जाएगी मुझे लगता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखने में एक और चीज आई, मैंने बहुत सारे जब बच्चों से बातचीत की तो एक चीज निकल के आ रही है कि जो एक बच्चा है ना, उसी का सिलेक्शन जगह जगह हो रखा है, उसी का पुलिस में हो रखा है। क्योंकि मेरी खुद की कोचिंग में जो है 4-5 बच्चे ऐसे हैं कि उनका पुलिस में भी हो गया, उनका कनिष्ठ सहायक में भी आ रखा है और उनका ये वाले पेपर में भी 62, 63, 64, 65 नंबर तक बन रहे हैं। तो वो बच्चे सब जगह के लिए एलिजिबल हो रखे हैं। तो जाएगा तो वो एक ही जगह पे, तो बाकी की दो जगह छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें क्या है कि लास्ट में जाते जाते जो लोग दौड़ेंगे, रेस करेंगे, इसकी भी फॉरेस्ट गार्ड वाली भी, लास्ट में हो सकता है कि वेटिंग वेटिंग में जाते जाते ना सब लोगों को जॉब मिल जाए। तो आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, जिन जिन लोगों का नाम भी मेरिट में आता है। और जैसा भी एग्जाम हुआ है अभी तो देखते हैं मेरिट कहाँ जाती है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है वो मैंने बनाई हुई है, उसको देख लेंगे हम अभी। और दूसरी बात यह है कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब आप एक चीज देखिएगा, लोक सेवा आयोग ऐसे पेपर नहीं बनाता था, लेकिन उसने ऐसे पेपर बनाने शुरू कर दिए जो बहुत टफ है। पहले तो ऐसी हिंदी देता ही नहीं था, पुराने इसके सारे पेपर उठा के देख लीजिए, इस तरह की हिंदी पूछी ही नहीं गई है बिल्कुल भी। लेकिन वो अभी हिंदी पूछ रहा है बिल्कुल अलग, है ना। तो अभी क्या है कि क्यों पूछ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने अपना जो पूरा पैनल है ना, जो पहले से पेपर बनाता हुआ आ रहा था, इन्होंने वो नकलची और नकल के चक्कर में जो सब बवाल फैला, उसके चक्कर में क्या किया कि सारा अपना स्टाफ चेंज कर दिया, है ना। तो पेपर बनाने वाले, पेपर सेटिंग करने वाले, पेपर सेटर सब बदल दिए, जिसकी वजह से अब जो है नया पेपर जो बना रहे हैं वो बिल्कुल अलग बना रहे हैं। वो उनकी दिशा ही अलग है, सब कुछ अलग है ना। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि अब जो आपके पेपर अब आने वाले हैं, जैसे सचिवालय सुरक्षा गार्ड का पेपर आएगा, वन दरोगा का पेपर आएगा, और फिर उसके बाद सबसे अच्छा पेपर, सबसे बड़ा पेपर जो बीडीओ का पेपर आने वाला है, ये सारे पेपर देखने वाले होंगे कि उत्तराखंड एसएससी अब क्या करता है। क्योंकि उत्तराखंड एसएससी का भी स्टाफ सारा बदला हुआ है, और उत्तराखंड एसएससी तो पहले से ही बहुत टफ पेपर बनाता है ना। तो उसका जो स्टाफ है, अब पेपर सेटर हैं जो भी वो पेपर सेट करते होंगे या क्वेश्चन चूज करते होंगे, वो सारे टीचर, वो सब लोग इन्होंने भी बदल दिए हैं। तो अब आपका जो पहला एग्जाम है, जो उससे देख करके पता चलेगा कि ये किस दिशा में पेपर बनाएगा, है ना। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए और पढ़ते चले जाइए। आपका काम एक ही होना चाहिए, पढ़ना। क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अभी पेपर है आपके पास काफी सारे, इसलिए सिलेबस एक ही जैसा है सबके लिए, इसलिए आप पढ़ाई करते जाइए, आपका काम यही है। पर मेरे अनुसार जो मेरिट बनती है फॉरेस्ट गार्ड की, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। तो वो आप देख लीजिए, और थोड़ा सा उसमें फेरबदल ऊपर नीचे 1-2 नंबर की हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं हुएगी लास्ट में जाते जाते। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं मेरिट बना रहा हूं, वो मेरिट दौड़ के लिए है, जो दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जरा देख लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जनरल की, ठीक है। जनरल के लिए हम लेते हैं, ये मेरे हिसाब से 58 to 62 बनेगी, ठीक है। और गर्ल्स में लड़कियों में 56 से जनरल में 60 बनेगी, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का कुछ वेरिएशन हो सकता है, एक आध नंबर का, बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद आता है एसटी, ठीक है। एसटी में क्या है, 54 से और 57 नंबर बॉयज की रहेगी। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में 50 नंबर से, सॉरी, 52 नंबर से 62 नंबर तक ये रहेगी एसटी में, ठीक है। और फिर आता है एससी।
शेड्यूल कास्ट में ये आपकी जो रहने वाली है ये 52 से, है ना, ये एक बल्कि नंबर और कम भी हो सकती है, 51 भी हो सकती है, लेकिन मैं पहले से लगा के बैठा हूं तो वहीं पे रहेंगे 52 से 55। और गर्ल्स की जो है 50 या 49 से 54 नंबर तक जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये दौड़ की मेरिट है, अभी अभी ये फाइनल मेरिट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ओबीसी पे। ठीक है, अच्छा ओबीसी में क्या है, ओबीसी में 56 से 59 के बीच में रहेगी मेरिट। ठीक है, और गर्ल्स में जो है ये ओबीसी में 55 से 58 तक रहेगी मेरिट, है ना। मेरा मानना तो यही है। ओबीसी के बाद हम आते हैं डेफ, मतलब जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनके लिए जो सीटें रहती हैं उनके लिए ये मेरिट जो है 50 से लेकर के और 54 के बीच में रह सकती है। ठीक है, इसके बाद पूर्व सैनिक, पूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए जो मेरिट है वो मेरे हिसाब से 48 टू 52 रहेगी, जहां तक मुझे लगता है। और जो उत्तराखंड के अनाथ हैं, उत्तराखंड के अनाथ हैं, उनकी 46 या 45 से 50 नंबर के बीच में मेरिट रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने काफी ज्यादा इस बार काफी सारे लोगों से बात की है और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो मेरिट है ये दौड़ की मेरिट है, इसमें दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि 50-60 बच्चे दौड़ में भी बाहर होंगे और बहुत सारे बच्चे दौड़ करने के लिए आने वाले ही नहीं हैं, ये भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपके नंबर कम आ रहे हैं और मैं दौड़ने ना जाऊं, तो आपको दौड़ने चले जाना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के नंबर पुलिस में ज्यादा आ रहे हैं या कनिष्ठ सहायक में ज्यादा आ रहे हैं या फिर पटवारी में ज्यादा आ रहे हैं, तो वो लोग हो सकता है यहाँ पे दौड़ने न जाएं। तो आपको दौड़ लगानी है, लास्ट में हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारी जगहों पे हो रखा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखते हुए आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए इसमें फाइनली, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक क्लासेस की ओर से।